राम राम जी सभी को। और स्वागत है आप सभी का हमारी योग क्लास में। और भाई आपने देखा होगा हमारी जो पावर योगा है तेज तेज, और अब आप बिल्कुल आराम आराम से वाली क्लास देखेंगे। बिल्कुल आराम आराम से खींचे अपने आप को। अगर कोई माताएं बहनें भाई जो मोटापे से परेशान है, पेटू लटका हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, कमर का कमरा हो चुका है, मोटी मोटी थाइज हो चुकी हैं, भुजाएं बेडोल हो चुकी हैं, पाचन तंत्र बिल्कुल ही खराब हो चुका है, तंदुरुस्त करना है उसको भी। गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं, जी मचलाता है, भूख नहीं लगती, ज़्यादा भूख लगती है। सभी का इलाज है यहाँ पे योगा में। मोटापे के लिए हमारा चक्की चालन शुरू है। पैरों को खोल लेंगे और दोनों हाथों को, जैसे चक्की के उस सत्थे को नहीं पकड़ते हैं हैंडल को, तो उसको इस तरह अपने दोनों हाथों को एक दूसरे हाथ में बांध लें और लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे की साइड चले जाएं और फिर राइट साइड श्वास को बाहर फेंकते हुए पंजे को अपनी तरफ करें। पीछे चले जाते हैं तो पंजे को बिल्कुल सामने खींच दें चक्की चालन का। अब ये जितना एक साइड से करते हम उतना ही हम दूसरी साइड से भी करते हैं। अगर हमें एक साइड से 50 कर लिया है तो दूसरी साइड से भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी 50-50 यानी कि 100। जब हमारा ये हो जाएगा 1000, 1200, 1500, 2000 तक, तो समझो फिर हमारी जो कमर है वो बिल्कुल पतली हो चुकी होगी, पेट बिल्कुल कमर का चिपक गया होगा और पेटू तो ये नहीं पता लगेगा कि कभी पेटू था। थाइज भी सुंदर सुडोल, भुजाएं भी सुंदर सुडोल, आकर्षित शरीर। बस खाली आज ये 1-2 एक्सरसाइज करवाती हूँ, आप वही कर लें, पर लगातार करें इसको। थोड़ा बहुत खाने पीने में अपना बना लें नियम सा, टाइम से सोएं, टाइम से उठें। बहुतों की तो इतनी मजबूरी हो जाती है कि बस दूसरों पर ही ऐसा निर्भर हो जाते हैं कि कोई आता है तो उसके इंतज़ार में घर में तो तभी सोया जाता है कोई। पर सब के साथ ऐसा नहीं है। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर दें सभी बहनें, ताकि पूरे परिवार को संभाल सकें। आपके कंधों पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, और जो जो उम्र बढ़ती है जिम्मेदारी और बड़ी होती हुई चली जाती है। शुगर है, इससे शुगर भी कंट्रोल होगा, मोटापा भी कंट्रोल होगा। देखो कितनी कितनी इसकी जो बीमारियां हैं अकेले चक्की चालन से, पर इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी हम सब ने। बस 5-6 एक साइड कर लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर लेते हैं एक साइड से, दूसरी साइड से फिर 10। 20 में कुछ होने वाला नहीं है। क्लास में हमारे को बहुत सारा पैकेज बताना होता है, क्योंकि वो सब के लिए है। इसमें से आप अपने लिए चुन लें। कोई भी बीमारी है आपको किसी भी तरह की, या आप सोचते हो कि भी मेरे शरीर का ये हिस्सा है तो इस पर फैट नहीं रहना चाहिए, तो आप उसी की आप एक्सरसाइज भी और प्राणायाम भी और अपना खान पीन भी, दिनचर्या भी उसके हिसाब से अपना ठीक रखें। लंबा गहरा श्वास, दोनों हाथ ऊपर खींचें, खींच कर रखें, पूरे फेफड़ों को फुला लें। हम छोटे छोटे श्वास लेते हैं, श्वास हमारा बिल्कुल छाती तक ही रहता है, और फेफड़े का आखिरी छिद्र तो देखता ही रहता है, मेरे पास कुछ आएगा, खाना पीना कुछ नहीं आता है। तो इसलिए डीप ब्रीथिंग करें और पंजे को अपनी तरफ खींच लें। सर्वाइकल है तो गर्दन ऊपर रखें, और कमर दर्द के वालों के लिए ये है नहीं, कमर दर्द वाले ये आसन ना करें। खींच कर रखें और पैर के नीचे जो घुटने के नीचे खिंचाव पड़ता है ना, उसको महसूस करें।
घुटने का दर्द है ना, जो टक टक की आवाज़ है, कट कट की, या जिन्ना चढ़ते उतरते टाइम की हैं, वे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाएगा। सर्दियों में तो वैसे ही हर एक दर्द बढ़ जाता है, और भी शरीर में जोड़ों का जो दर्द है वो हमारी वायु से होता है, वायु विकार बढ़ता है शरीर में। तो उसको कंट्रोल रखने के लिए अगर दर्द है तो खटाई का परहेज कर दे, बिल्कुल ही छोड़ दे। छोड़कर देखेंगे तो तुरंत आराम लगना शुरू हो जाएगा जोड़ों के दर्द में, गठिया भाव, जोड़ों का दर्द, ये इस तरह का। और बहुत सी औरतें हैं जो पूरा परहेज रखती है और बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो परहेज नहीं रख पाती, तो फिर दर्द तो भुगतना ही है। पंजों को खींचेंगे, सीधे के सीधे हाथ ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से करें। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई झटका नहीं, कोई तेज गति से नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से आप देख रहे होगे। और इसको भी अपने बॉडी पे इफेक्ट करके आता है जो, उसको देखना, महसूस करना। ये ना सोचें कि हम तेज करते हैं तो उसी से सब कुछ जल्दी फैट कम होता है, वो एक अलग बात है भाई। हाँ, हो जाता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे पत्थर पर रस्सी पानी खींचती है तो पत्थर को भी काटती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर परत निशान। तो उससे भी होता है, मगर ये धीरे धीरे आराम आराम से करके देखें, और इसका आप क्या फ़र्क पड़ता है, आप दोनों में फ़र्क महसूस करके देखें। इसको भी करें, और जो पार योगा है अपना फास्ट है उसको भी करके देखें। जबकि हम पार योगा करवाते हैं तो पहले हम ऐसे स्लो करवाते हैं, फिर बाद में की स्पीड बढ़ाते हैं, उसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं। ये हमारा बिल्कुल स्लो वाला, आराम आराम से दर्द पर पूरा फोकस करें। जहाँ भी आपकी बॉडी में पेन है उसको महसूस करें, और मन ही मन यही प्रार्थना, हे प्रभु मेरा ये रोग, मेरा ये दुख, मेरा ये दर्द सब भाग रहा है, प्रभु आपकी कृपा से, गुरु जी आपके आशीर्वाद से। करते रहो, बिल्कुल आराम आराम से करना है, आराम आराम से, कोई भी जल्दी नहीं है। आज हम बस ये 2-3 ही करेंगे। हमारा जो चैलेंज था कि 1-1.25 घंटे का पूरी एक्सरसाइज करने की सारी, वो चैलेंज हमारा अब समाप्त हो चुका है। अब बिल्कुल धीरे धीरे 1-1, 2-2 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे और करेंगे भैया। सभी जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं कर देखें और फिर बताएं। ये ना सोचें नहीं ये तो अपने वीडियो के चक्कर में है ना। एक बार आप करें, वीडियो तो होता रहेगा, मगर आप करें इसको। सुबह खाली पेट लगा ले आसन, और कुछ ही देर में आपको गर्मी लगने लग जाएगी। अब सर्दी का मौसम है ना, जनवरी चला हुआ है, तो आपको ये फिर सोचेगा हो हम तो गलती कर रहे थे, रजाई में बैठे रहे, कंबल में बैठे रहे। जैसे काम करते थे गांव में तो क्या होता था कि जब तक शोल्डर सी में बड़े रहो डरो तो जब तक तो काम होना मुश्किल, और जब शोल उतार दिया और अपनी चुन्नी की अच्छा सा डाठा मार कर काम करना शुरू कर दिया, फटाफट काम हो जाता था। पियर होती तो मुंडासा मारे, देखी मैंने अपनी बुआ और बहनें जो काम करती हैं। कभी काम करते हैं तो सर्दी नहीं लगती, एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, शरीर का तापमान बढ़ता है, तो ठंड लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। तो आज हमारा एक चक्की चालन था, पैर खोल कर और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोनों पैरों को इकट्ठा करके सीधा, फिर उसमें भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैर खोल कर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके एक बार राइट पैर को खींचेंगे और
कुछ सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, लंबा गहरा सांस भरते हुए, फिर छोड़ते हुए दूसरे पैर पे, फिर वो भी दोनों पैरों में इकट्ठा। तो वो सेट है हमारा पश्चिमोपादासन। और भाई अब ये था हमारा, जैसे आगे झुके हैं तो पीछे भी झुक लेते हैं। तो हम ऐसे कमर को सीधा कर लेते हैं। अब हाँ, आपका भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शालू जी पूछ रही हैं कि मेरा अच्छे से नहीं होता है। हो जाएगा अच्छे से, धीरे धीरे। अभी दिन ही कितने हुए थे आपको आते हुए? छुट्टियां हो जाती हैं आपके बीच में, छुट्टी करते हैं थोड़ा हो ही जाता है। और सबकी छुट्टी है, बच्चे चले जाते हैं। चलो भी एक बार फिर लंबा गहरा सांस लेकर छोड़ें। एक, एडी को जमीन पर रखें, पंजों को मिलाएं और बिल्कुल सीधे आगे सामने पार्क की तरफ खींच दें दोनों पंजों को। गर्दन को पीछे लुढ़का दें। शालू जी उठो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ। उठोगे, शाबाश शाबाश। उठोगे तो ठीक आदत पड़ोगे अच्छे से। सारी बहनें बहुत ही अच्छा कर रही हैं भाई, एकदम करेक्ट, शाबाश। खींचे अपने आप को, कुछ सेकंड होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो भैया स्टेमिना बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है हमारी इन बहनों का, क्योंकि इन्होंने पावर योगा बहुत ही 1 महीने तो ऐसा खींचा है। उससे पहले भी थी ये हमारे पावर योगा में। तो पावर योगा से ये है स्टेमिना बहुत बढ़ता है। आज थी भाई हमारी 1 2 3 एक्सरसाइज, और यही करोगे तो निरोग रहोगे। खाली यही अपना ले बस, सुबह फ्रेश होए और ये जॉगिंग किया, सूक्ष्म हाथ पैरों के किए व्यायाम, और ये करा। राम राम जी।